हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मकरंद भाग 2 का पाठ 9, जिसका नाम है जागो फिर एक बार। इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे। कवि परिचय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में इससे 1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा उसके लिए हमें जीवन परिचय को अच्छे से याद करना है। हिंदी साहित्य कवियों में महत्वपूर्ण श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म मेदिनीपुर, बंगाल में सन 1896 में बसंत पंचमी को हुआ था। इनका जन्म बसंत पंचमी को 1896 में बांग्ला के अंदर हुआ था। माँ के निधन के बाद ही पिता की असामान्यिक मृत्यु हो गई, मतलब अचानक से ही पिता की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। धीरे धीरे अन्य परिजन भी दिवंगत मतलब मृत्यु हो जाना, निधन हो जाना। धीरे धीरे अन्य भी जो परिजन थे वो भी दिवंगत हो गए थे। कुटुंब के पालन पोषण का संपूर्ण भार उन्हें स्वयं ढोना पड़ा। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार। उनका जो परिवार था उसके परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ उनके ऊपर ही आ गया था। उन्हें ही उनका पालन पोषण करना पड़ा। आप कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इतनी बाधाएं सहने के बाद भी वह अपने मार्ग से कभी भी डिगे नहीं, विचलित नहीं हुए। आपकी काव्य यात्रा सन 1916 ईस्वी से जूही की कली से शुरू हुई थी। इन्होंने सबसे पहले काव्य रचना की थी जूही की कली, जो कि सन 1916 ईस्वी में की गई थी। आपसे परीक्षा में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जूही की कली काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कौन से सन में की थी, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे प्रथम काव्य कृति कौन सी थी। तो आपको इसको भी अंडरलाइन करके इसको अच्छे से लर्न करना है। सन 1922 ईस्वी में राधा कृष्ण मिशन के पत्र समन्वय में संपादक से जुड़े। सन 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला ने प्रौढ़ काव्य रचना की। प्रौढ़ काव्य मतलब पुराने काव्यों से ही अपने नए काव्य बनाने की कार्यकृति शुरू की थी। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, परिमल आदि आपके काव्य ग्रंथ हैं। आपकी लिखी प्रेयसी, रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा जैसे श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी की अमूल्य निधि हैं। कुकुरमुत्ता आपकी प्रखर व्यंग रचना है। अणिमा, बेला, नए पत्ते जैसी रचनाएं युगांत प्रस्तुत करती हैं। निराला का कथा साहित्य भी समृद्ध है। आपके कहानी संग्रह लीली चतुरी चमार, सुकूल की बीवी और सखी की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इनकी जो कहानी संग्रह थी वह लीली, चतुर चमार, सुकूल की बीवी और सखी आदि इनकी क्या है, कहानियाँ थी। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा जैसे उपन्यास आपके अर्थ संकट के फलस्वरूप प्रणीत हुए हैं। इनकी 2 गद्य रचनाएं कुल्ली भाट और बिल्लेसुर बकरिहा को भी भुलाया नहीं जा सकता। निराला भारतीय संस्कृति के दृष्टा थे। वे गलित रूढ़ियों के विरोधी और संस्कृति के विविध पक्षों के उद्घाटन और पोषण रहे हैं। हिंदी काव्य के क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त वृत्ति के साथ होता था। जो निराला जी थे वह जब रचनाएं करते थे तो वह किसी काव्य ग्रंथ के अंदर, भाषा शैली के अंदर बंध कर नहीं रहते थे। वह मुक्त वृत्ति को अपनाते थे, मतलब कोई सी भी भाषा को प्रयोग कर अपनी काव्य रचनाओं को करते थे। आप इस वृत्ति के प्रथम पुरस्कृता हैं। वास्तव में निराला जी के उद्दाम भावों को छंद के बंधन में बांध नहीं सकते। आप स्वच्छंदतावादी व्यंग जगत के सर्वोत्कृष्ट कवि रहे हैं। मुक्त छंद के कवि भी कहलाते हैं निराला जी। जब आपसे पूछा जाए कि मुक्त छंद के कवि कौन हैं,
या लेखक कौन है, तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्होंने किसी भी छंद, किसी भी रचना में बंध कर अपने काव्य को नहीं लिखा था। यह हमेशा मुक्त छंद अपनाते थे, जैसे रोला, सवैया, दोहा, कुंडलियाँ, ये प्रकार ये छंद होते हैं। तो इन छंदों से अपनी रचनाओं को नहीं बांधते थे, ये हमेशा मुक्त छंद को ही अपनाते थे। जो भाषा शैली इन्हें अच्छी लगती थी उनका ये प्रयोग करते थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक क्रांतिकारी कवि थे। इनकी जो रचनाएं हुआ करती थी वह देश प्रेम तथा क्रांति से ओत-प्रोत हुआ करती थी। इनकी रचनाएं पढ़कर, सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। वह देशभक्ति के लिए तत्पर होते थे और देश की रक्षा के लिए खड़े होकर चल पड़ते थे। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय पढ़ा तथा इसको समझा है। आपको इसको 1 से 2 बार पढ़ना तथा समझना है। इसके साथ ही इसको शॉर्ट में नोट्स बनाकर अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।